जातीय गणना पर मुस्लिम भी उठा रहे हैं आवाज और उचित हिस्सेदारी की कर रहे हैं मांग। अलग अलग जाति के लोग एक होकर कर रहे हैं विरोध। बताते हैं आपको पूरी खबर, अंत तक बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी करेजा और मैं हूं आपके साथ सृष्टि वर्मा। बिहार के जाति आधारित गणना सरकार ने सार्वजनिक कर दिया है। जी हां, सरकार ने बता दिया है कि बिहार में किस जाति के कितने लोग हैं। सरकार के हिसाब से अब सबों के लिए योजना बनाने में आसानी होगी। तो वहीं इसके विरोध में भी बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जाति से आते हैं। सबों का सरकार पर आरोप है कि हमारी जाति की जनसंख्या को कम दिखाया गया है। तो वहीं आरोप यह भी है कि हमारे यहाँ कोई आया ही नहीं जानकारी लेने, तो ये कैसी गणना होगी। लोगों का कहना है कि सरकार हमारी जनसंख्या कम बताकर हम लोगों को कमजोर दिखाना चाहती है। साथ ही बिहार सरकार के आंकड़ों के हिसाब से बिहार में 83% हिंदू है और 17% मुसलमान है। कुछ लोग बिहार को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की भी मांग कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि यह जातीय गणना नहीं है, ये जातीय घोटाला है। जी हाँ, सरकार ने 500 करोड़ रुपए की बलि चढ़ा दी है। ये आम जनता का मेहनत का पैसा था। और साथ ही आपको बताएं कि कुछ लोगों का कहना यह भी है कि यादव समाज से उप मुख्यमंत्री आते हैं। बता दें आपको कि यादवों की जनसंख्या को 14.26% बताया गया। जी हाँ, यादवों में 10 कास्ट होते हैं, लेकिन चालाकी से इन सबों को एक में जोड़कर दिखाया गया है। इस जाति के लोगों को मजबूत दिखाने की कोशिश की गई है, जबकि बनिया समाज के जातियां अलग अलग कर कर कमजोर साबित किया गया है। और बता दें आपको कि मल्लाह समाज को भी बांट कर दिखाया गया है। इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर 500 करोड़ कहाँ गए, कैसे खर्च हुए। जहां तक तेजस्वी के सामाजिक न्याय की बात है, तो उन्होंने अपने जाति को मजबूत दिखा लिया है और जाति के आधार पर। लेकिन ये कैसा सामाजिक न्याय है कि लालू जी के बाद उनकी पत्नी और उनके बाद उनका बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा। क्या 14% में जनसंख्या में इनके अलावा कोई नहीं है? पिछले 3 दशक से सिर्फ यादव और कुर्मी ही मुख्यमंत्री चल रहे हैं। क्या सिर्फ इन दोनों जातियों के मुख्यमंत्री के ही बनने में सामाजिक न्याय हो जाएगा? इसकी जांच होनी चाहिए, नहीं तो हम सड़क पे आएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि कुछ गांव वालों का भी ये कहना है कि हमारे घर तो दूर, किसी ये पूरे गांव में ही जनगणना के लिए कोई रिपोर्ट करने नहीं आया है। और बता दें आपको साथ ही साथ कि ये कुछ शहर वालों का भी कहना है कि कोई भी हमारे मोहल्ले में ये रिपोर्ट करने नहीं आया है। हमने कुछ दिन पहले वीडियो भी करा था और विश्लेषण भी करा था, जिसमें हमने बताया था कि जिस तरीके से जातीय गणना का रिपोर्ट सामने आया है, वो हम लोग कह सकते हैं कि वो पूरा रिपोर्ट नहीं आया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह में है कि लोग रिपोर्ट करने गए ही नहीं है। तो ये सरकार पे आरोप था कि बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं, ऐसे गली, ऐसे गाँव है जहाँ पे गणना करने के लिए लोग आए नहीं है। और जब तक ये पूरा गणना हुआ नहीं है, तब तक जो रिपोर्ट आया है वो कैसे पूरा हो सकता है, ये सरकार पे आरोप है। और साथ ही आपको बता दें कि जातीय गणना आने के बाद ये बात सामने आई है कि बिहार में हिंदू की जनसंख्या 89% है। जी हाँ, अब बिहार को हिंदू राष्ट्र बनाने की भी मांग जाने लगी है। और बता दें आपको कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि बिहार सरकार के आंकड़ों के हिसाब से बिहार में 80% से ज्यादा हिंदू हैं। बिहार में 80% से ज्यादा लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं। इसके बावजूद भी बिहार में सनातन धर्म को मानने वालों के साथ नाइंसाफी हो रही है। हम बिहार सरकार से मांग करेंगे कि बिहार को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, ताकि सनातनियों की सुरक्षा हो सके। सनातन धर्म की रक्षा ही हम सबों की सुरक्षा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबर के लिए बने रहिए हमारे पेज के साथ। आप बिहारी करेजा देख रहे थे। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।